सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी एक बहुत विचारमान, अच्छे, पवित्र हृदय के संत थे और जो भी सदगुरु श्री कबीर साहब जी के विचारों का आदर करता है तो समझ लो कि वो सभी प्रकार के भ्रम से मुक्त हो जाता है, सभी प्रकार की वासनाओं से मुक्त हो जाता है। लेकिन आदर होना चाहिए पवित्र भाव से। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, गए राम और गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता ऐसी धना। राम भी गए, अकेले गए, लक्ष्मण भी गए, अकेले गए, और सीता भी गई, अकेली गई। देख लो, कोई किसी के साथ में नहीं गया, सब अकेले अकेले, सबकी अकेले यात्रा है। तो आप लोग क्यों घमंड करे बैठे हैं? क्यों परिवारवाद मानना, जातवाद मानना और धोखे में पूरे समय को निकालना? सदगुरु श्री कबीर साहब के निर्णय को जीवन में उतारना चाहिए और पारक सिद्धांत को समझना चाहिए कि पारक सिद्धांत क्या है। यदि हमने पारक सिद्धांत को अच्छे प्रकार से नहीं जाना तो हमारा जीवन भूल में ही जाएगा। जैसे राम चले गए, लक्ष्मण चले गए, सीता चली गई, और आप भी देख लो, आपके दादी चली गई, दादा चले गए, और दादे परदादे जन कितने चले गए, क्या ले गए? सब यहीं पर पड़ा हुआ है। तो गए राम और गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता ऐसी धना। जात कौरवे लागुन बारा, जात कौरवे लागुन बारा, सब चले। क्या ले गए? कुछ भी नहीं। तो गए राम और गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता ऐसी धना। जात कौरवे लागुन बारा, गए पांडव कुंता ऐसी नारी, सब चले गए। कौरव थे, 100 भाई थे। दुर्योधन ने बहुत घमंड किया, सुई की नोक रखने को भी राज नहीं दूंगा। लेकिन एक दिन 100 भाई मारे गए। क्या ले गए? सब चले गए। कोई कुछ नहीं ले गया, सबके सब तड़प तड़प के मरे, लड़ लड़ के मरे, झगर झगर करके मरे। कौन बचा पाया? कर्म किसी को छोड़ता नहीं, कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। तो गए राम, राम भी चले गए, सरयू नदी में कूद गए। गए लक्ष्मणा, वो भी चले गए। संग न गई सीता ऐसी धना, जात पर लागुन बारा। गए भोज जन साहिल धारा। और राजा भोज भी थे, इन्होंने धारा नगरी को सजाया था, वो भी चले गए। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, बड़े बड़े सेठ साहूकार हुए, सब चले गए। कौन ले गया? आज उनके कोठी बंगले खड़े हैं, किले चौपट पड़े हुए हैं, कोई कुछ नहीं ले गया। गए भोज जन साजदार, गए पांडव कुंता ऐसी रानी। और देखो, 5 पांडवा चले गए, हिवारे में जाके गल गए। कुंता भी चली गई, गंधारी चली गई, धृतराष्ट्र भी चले गए। कौन बचे? सब चले गए। युधिष्ठिर चले गए, भीम चले गए,
अर्जुन चले गए, नकुल सहदेव चले गए, गए पांडव कुंता ऐसी नारी, और कुंता ऐसी नारी भी चली गई जिनने कैसे कैसे देखो पुत्र पैदा किए। कुआरेपन में कर्ण पुत्र एक कुंती ने जाएगा नाम करने के लिए, सब चले गए, कर्ण भी मारे गए, गए पांडव कुंता ऐसी गए सहदेव जी ने बुद्धिमत ठानी, और सहदेव बहुत बड़े ज्योतिषी थे, अपनी बुद्धि के मुताबिक किसी की बात नहीं मानते, ज्योतिष विद्या में बहुत आगे थे, लेकिन वो भी चले गए। गए सहदेव जी ने बुद्धिमत ठानी, सर्व सोने की लंका उठाई, चल तबार के संग न लाई, और सर्व सोने की लंका उठाई रावण ने। ऐसा लोग कहते हैं, उठाई हो ना उठाई हो गप भी हो सकती है, और निर्णय से तो गप ठहरती है। सर्व सोने की लंका उठाई, और चल तबार के संग न लाई, सदु देख के तो सर्व सोने की लंका उठाई, और चल तबार के संग न लाई। जात कौर भी लागुन बारा, गए भोज जिन साजन धारा, गए पांडव कुंता ऐसी नारी, गए सहदेव जिन बुद्धिमत सर्व सोने की लंका उठाई, चल तबार के संग लाई। जाकर कुरिया अंतरिक्ष छाई, सो हरिचंद्र देखने जाए। वो नींद में सपने में देखे अंतरिक्ष में कुरिया बन गई, वे कभी देखने नहीं गए, और पहले भी कभी नहीं देखी थी, लेकिन सपने में देखे आए, उसी को सही मान लिए। सपने की बात है, लग गई आंखें कंगाल की, धन सपने में पाया है। सदगुरु देख के ये सारी झूठी बात। जाकर कुरिया अंतरिक्ष छाई, सो हरिचंद देखने जाई। मूर्ख मनसा बहुत संजोई, अपने मरे और न रोई। मूर्ख मनसा बहुत संजोई। मूर्ख लोग दान नहीं कर सकते, धर्म नहीं कर सकते। मूर्ख लोग जड़ाध्यासी होते हैं, जड़ पूजा में पैसे बर्बाद कर देंगे। मूर्ख लोग जो ढोंगी लोग हैं, उनमें ज्यादा पैसा बर्बाद करेंगे। जैसे नाच गाने दिखाने वाले लोग आ जाएं तो पैसे के ढेर लग जाएंगे। इसी प्रकार से साधु होकर के भी जो गाना बजाना करते हैं, उनके पीछे लोग ज्यादा लगते हैं। जो रिझते और रिझाते हैं, उनके पीछे लोग ज्यादा लगते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं ये सारा भ्रम है। गए पांडव कुंता ऐसी नारी, गए सहदेव जिन बुद्धिमत ठानी। सर्व सोने की लंका उठाई, चल तबार का संग लाई। जाकर कुरिया अंतरिक्ष छाई, सो हरिचंद देखने जाई। मूर्ख मनसा बहुत संजोई, अपने मरे और न रोई। खूब संजो संजो के रख लेते रहते हैं। अब तो मर जाते हैं और दूसरों के लिए रख जाते हैं। बहुत संजो संजो, मूर्ख मनसा बहुत संजोई, खूब अपने मरे और न रोई। ई न जाने वो अपने मर जाए वे, टका 10 बिठे और ले रखे। ये न जाने आपने मर जाए वे, उसे पता ही नहीं है कि एक दिन हम भी मर जाएंगे। ये पाप कपट करके किनके लिए रख रहे हैं। ये न जाने वो अपने मर जाए वे, टका 10 बिठे और ले खेवे। और भी दूसरे से उधार ले लेके 100 रुपया पे 10 रुपया की ब्याज पे ले लेके खाते रहते, और मर जाते हैं, चुका भी नहीं पाते, उसका दंड भोगना पड़ता है। ये न जाने वो अपने मर जाए, टका 10 बिठे और ले गए। अपनी अपनी कर गए लागन काऊ के साथ। जितने भी राज महाराज थे, ये सब अपनी अपनी कर गए लागन काऊ के साथ। ये संपत्ति, ये धन किसी के साथ में नहीं लगा। न रानी राजा के साथ में लगी, न राजा रानी के साथ में लगा।
न लक्ष्मण राम के साथ लगे, न राम लक्ष्मण के साथ लगे, न सीता राम के साथ लगी, न राम सीता के साथ लगे, न दशरथ राम के साथ लगे, न कैकेयी किसी के साथ लगी। ये सब चले गए, अपने अपने कर्मों का फल भोग भोग करके चले गए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, याज्ञनिकाऊ के साथ अपनी अपनी कर गए और याज्ञनिकाऊ के साथ अपनी कर गए रावण, अपनी दशरथनाथ। रावण अपना डंका बजा गया और दशरथ अपना डंका बजा गया, लेकिन धन संपत्ति कोई नहीं ले गया। यहाँ की भौतिक संपत्ति सारी पड़ी की पड़ी रह गई, अपने स्वरूप को जो जान नहीं पाए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, दूसरों के गुण गाते रहते हैं, अपने को भूल जाते हैं, अपने सिद्धांत को भूल जाते हैं और आत्म सिद्धांत की तरफ लक्ष्य लगाते हैं। आत्म सिद्धांत को ही अपना स्वरूप मानते हैं, आत्म सिद्धांत को ही जीव मानते हैं। कितनी बड़ी भूल है, अपना तो पारक सिद्धांत है। सदगुरुदेव जी कहते हैं, जो भी पारक सिद्धांत को बढ़िया तरह जानेगा, समझेगा, जड़ चेतन के भेद को ठीक ठीक समझ लेगा, तो समझ लो सभी प्रकार की कालमा उसके अंदर से निकल जाएगी। और जब तक जड़ चेतन का भेद समझ में नहीं आएगा, तब तक कालमा नहीं निकलेगी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ये 55 नंबर की रमैनी है। 55 नंबर की रमैनी में सदगुरुदेव ने कितना अच्छा प्रकाश डाला। गए राम और गए लक्ष्मणा, संगन गई सीता सिधना, जात कौरवे लागुन बारा, गए भोजजन साजन धारा, गए पांडव कुंताए सिरानी, गए सहदेव जन बुद्ध मंठानी, सर्व सोने की लंका उठाई, चल तबार कर संगम लाई, जाकर के कुरिया अंतर छाई, सो हरिचंद देख न जाई। मूर्ख मनुष्य बहुत संजोई, अपने मरे और न रोई, ई न जाने वो अपने मर जाए, टका 10 बड़े और ले खाए। अपनी अपनी कर गए याज्ञनिकाऊ के साथ, अपनी कर गए रावण, अपनी दशरथनाथ। रावण भी अपना डंका बजा गया, दशरथ भी अपना डंका बजा गया, राम भी अपना डंका बजा गए, लक्ष्मण भी अपना डंका बजा गए, शत्रुघ्न भी अपना डंका बजा गए, भरत भी अपना डंका बजा गए, सब बजा गए। और सीता भी अपना डंका बजाएगी, अहिल्या भी अपना डंका बजाएगी, ये सब कुंती भी अपना डंका बजाएगी, मंदोदरी भी अपना डंका बजाएगी, द्रौपदी भी अपना डंका बजाएगी। ये सब इनको पचकन्या कहते हैं, ये भी अपना अपना डंका बजाएंगे। जरासंध शिशुपाल कंस दुर्योधन जैसे भूप भये, जीवन भर सुख शांति मिली ना, राग द्वेष में रहे। जरासंध जैसे हो गए, अपना डंका बजा गए, लेकिन यहाँ की संपत्ति किसी के साथ में नहीं गई। जरासंध, शिशुपाल भी देखो चंदेली का राजा था, दमघोष का पुत्र था, वो भी चला गया। कहां जा, सब चले गए, किसी के साथ में यहाँ की संपत्ति नहीं गई। जरासंध, शिशुपाल, कंस देखो मथुरा का राजा कितना बड़ा था, अपने बाप को भी, अपनी माँ को भी जेल में डाला, उसने अपने बहन बहनों को भी जेल में डाल दिया। खूब सताता था, वो भी एक दिन चला गया। कंस दुर्योधन जैसे भूप भये, और कंस जैसे दुर्योधन जैसे सब चले गए। जीवन भर सुख शांति मिली ना, राग द्वेष समझदार भये, इनको जीवन भर सुख शांति मिली नहीं, राग द्वेष में ही ये सब के सब चले गए। किसी को भी पारक ज्ञान नहीं हुआ, धोखे में समय बिता गए, धोखे में उमरिया चली गई हो धोखे में, अपने आप को जान न पाए, मांस मछलियां अंडा खाए, विचार में मन को लगाए,
धोखे में उमरिया चली गई हो धोखे में, सारी उम्र धोखे में चली गई। पत्थर पूजत समय गमाए, निज का ज्ञान समझ नहीं पाए, आत्म ज्ञान में जे भरमाए, धोखे में गगरिया फूट गई हो धोखे में, धोखे में उमरिया चली गई हो धोखे में, पूरी उम्र धोखे में चली। लड़ने में जे समय गमाए, अहंकार में पूरे समाये, निज पद को जे जान न पाए, धोखे में जिंदगानी चली गई हो धोखे में, पूरी जिंदगानी धोखे में चली गई। तो जरासंध शिशुपाल कंस दुर्योधन जैसे भू भये और जीवन भर सुख शांति विलीन राग द्वेष में दार हुए। इसलिए भाइयों मेरा कहना यही है कि पारक सिद्धांत को ठीक ठीक समझो, अपने निर्णय को ठीक ठीक समझो, खानी बानी दोनों जालों को ठीक ठीक समझो और समझ करके विषय विकारों को त्यागो और इस ब्रह्मात्म परमात्मा की कल्पना को त्याग दो। अपना पारक सिद्धांत है, अपना जीव सिद्धांत है, अपना चेतन सिद्धांत है और ये ब्रह्म सिद्धांत, आत्म सिद्धांत, ये सब मायावी गुरबा लोगों का जाल है। इसलिए इस जाल से बचो, धोखे से बचो, अपने आप को जानो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।